99% टिकट की दौड़ में हम थे। ठीक है। जो आश्वासन दिया गया था उसके हिसाब से भी हम दौड़ में थे। आश्वासन के आधार पे बोला गया था कि आप चुनाव की तैयारी करो, टिकट आपकी ही है, और उसके बाद भी फिर भी टिकट नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखो, कोई ना कोई तो मेरे हिसाब से छल है। आपको कोई नहीं देखता, अच्छाई को कोई नहीं देखता, समाज सेवा को कोई नहीं देखता। बेदाग चेहरा, बेदाग छवि, ये बातों में और किताबों में अच्छे लगते हैं, पार्टी के आधार पे अच्छे नहीं लगते कुछ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हर किसी की नजर है हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऊपर, टिके खास तौर पर है विधानसभा क्षेत्र गोहाना के ऊपर। साथियों, टिकटमबाजी का दौर लगातार चलने लग रहा था और हर किसी की नजर ये थी कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर्ष शिकारा को टिकट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। उस तरफ से बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनावी मैदान में यहां से उतार दिया है और करीबन 67 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है बीजेपी ने जारी कर दी है, और कांग्रेस पार्टी ने 31 जो प्रत्याशी है उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। फिलहाल अब ये जो कड़वे सवाल जो आपने जो कमेंट किए थे उन बातों को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन समाज सेवी हर्ष शिकारा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे, क्योंकि समाज सेवा करने का एक बड़ा जो दायित्व है उसको निभाने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलेगी। हर्ष भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम बड़े भाई। धन्यवाद मेरे भाई को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे हो सभी को राम राम। हर्ष भाई, क्या कहना चाहेंगे? कल जो टिकट डिक्लेयर की है, 31 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें आपका नाम नहीं था। जगबीर मलिक ने टिकट यहाँ से मिल गए कांग्रेस की तरफ से। देखो, पार्टी का अपना फैसला है, मिल गई तो मिल गई। हमारा जो कार्य था वो चुनाव लड़ने का है। पहले भी घोषणा की थी टिकट मिलती है तो हम सबसे बड़ी जीत दर्ज करा के दिखाएंगे, लेकिन अब पार्टी के दिल दिमाग में क्या चल रहा हो तो पार्टी जाने। उनको भी पता था विनिंग कैंडिडेट है। जो सर्वे करवाया कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि सर्वे के आधार पे अब की बार टिकट वितरण होगा। सर्वे के आधार पे भी 41% में हर्ष शिकारा था, 31% में जगबीर मलिक था, 28% में अन्य थे जो 45 आदमी और थे, 45 यानी कि 47 टोटल थे जी। और 41% में हम थे। फिर उसके बाद दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी, भाई बेदाग छवि हो, साफ चेहरा हो, युवा हो, समाज सेवी हो, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो। तो मेरे हिसाब से हर चीज़ की एंगल से टिकट हमारी होती थी, लेकिन फिर भी पार्टी हमारे को टिकट नहीं देती। तो पार्टी की अपनी कोई पर्सनली वो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप बड़े आत्मविश्वास के साथ जब चुनावी मैदान में आई थी, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी कि 5 बार के विधायक को सीधी चुनौती देने लग रहे, भाई टिकट तो आपकी गोद में है। आप ये बातें बोलने लग रहे, भाई टिकट तो मेरी जेब में है। कई चौपालों में आपने मतदाताओं के सामने भी ऐलान किया था कि आप बड़ी ताकत के साथ बड़े मेरे को आशीर्वाद दो, टिकट तो मेरे पास है। 99% टिकट की दौड़ में हम थे। ठीक है। जो आश्वासन दिया गया था उसके हिसाब से भी हम दौड़ में थे। आश्वासन के आधार पे बोला गया था कि आप चुनाव की तैयारी करो, टिकट आपकी ही है, और उसके बाद भी फिर भी टिकट नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखो, कोई ना कोई तो मेरे हिसाब से छल है। बिल्कुल। हर्ष भाई, लोगों का कहना है, जो आपके समर्थक भी हैं, जो आपके चाहते हैं, आपके फैन हैं, उनका कहना है भाई जब आप इतनी अच्छी समाज सेवा कर रहे हो और बहन बेटियों की शादी भी करवाते हो, बात भी भरते हो, गरीबों को सहारा भी लगाते हो, फिर आपको पार्टियों की टिकट की क्या जरूरत रहेगी? भाई आप निर्दलीय ही चुनाव जीत जाओगे। लोगों की सोच बहुत अलग आज के टाइम, लोगों की सोच बंधी हुई है। उनका मानना ये है कि निर्दलीय कोई चुनाव फाइट कर ही नहीं सकता। बस वो दो ही चीज़ों को देखते हैं, कांग्रेस बीजेपी। आपकी छवि कितनी खराब हो, कितनी घटिया हो, आप कितने ही मतलब आपके पल्ले कुछ भी नहीं हो, सीधी भाषा जो है, आपके पल्ले कुछ भी ना हो, बस पार्टी की टिकट लिया हो, आपकी 20-25 हज़ार नगद खड़ी वोट हो जाएंगी फ्री में। वैले ही लोगों की सोच है ये। काम को कोई नहीं देखता, अच्छाई को कोई नहीं देखता, समाज सेवा को कोई नहीं देखता। बेदाग चेहरा, बेदाग छवि, ये बातों में और किताबों में अच्छे लगते हैं, पार्टी के आधार पे अच्छे नहीं लगते। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ जो लोग हैं उनका कहना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में, उस तरफ से जगबीर मलिक को टिकट मिल गई है। अभी जो, क्योंकि हरियाणा के अंदर सभी प्रकार के समीकरण राजनीतिक जो विशेषज्ञ लोग वो देखते हैं, उनका कहना है कि जाट वोट बैंक है जो, वो हर्ष शिकारा जो अपनी तरफ जो खींचेगा, वो जगबीर मलिक को हरवाने के लिए हर्ष शिकारा का ये मास्टरमाइंड है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इस प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत निश्चित है। मेरे भाई देखो, जाट जातिवाद इन चीज़ों से अपना कोई लेना देना नहीं है। जी। मेरे लिए सभी वोटर एक समान हैं। मेरे लिए ये
जाति का, धर्म का, गोत्र का, ये आंकड़ा मायने नहीं रखता। सीधी साफ सुथरी बात है, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे कामों को लोग पसंद करते हैं, तो वो हमें वोट देंगे, 100% देंगे। हर गांव के अंदर जहां हम जाते हैं, एक ही आवाज़ थी, एक ही बात थी, और वो ये बात थी कि ऐसा विधायक है जो आज तक बनने के बाद एक भी गांव के अंदर कभी दिखाई नहीं दिया है। और जो दूसरे हैं, बीजेपी ने जिनको उतारा है, उनका तो रिकॉर्ड ही आपको पता होगा, इतना खराब है, जहाँ से एक बार चुनाव लड़ लेते दोबारा वहाँ जाते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर रोहतक चुनाव लड़े थे, तब दिखाई दिए थे, उसके बाद कहाँ दिखाई दिए, उसके बाद तो हारते हुए ही दिखाई दिए हैं। अब यहाँ से वो चुनाव लड़ने के लिए आगे हैं, ऊपर से टिकट लेके या एकदम तगड़मबाजी करके यहाँ के जितने जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उनकी तरफ से जो टिकट मांग रहे थे, उन सब का क्या, जो इतने लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन सब को एक साइड धकेल दिया अपने आप, उनको तो दुश्मन बना ही लिया। बीजेपी का मजबूत है, मेरे को तो लगता नहीं कहीं मजबूत है। कुल मिला के सीधी साफ सुथरी एक ही बात है, दोनों ऐसे इंसान हैं जिनसे हल्का नहीं दुनिया छकी हुई है। और दोनों के अंदर से मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमारा कंपटीशन ही नहीं है, काम के आधार पर नहीं, मेहनत के आधार पर नहीं, संघर्ष के आधार पर नहीं, हमारे मेरे हिसाब से कोई आसपास भी नहीं है। तो क्या आत्मविश्वास तो नहीं कमजोर हुआ रक्षकारा का कल से? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, अगर टिकट नहीं देंगे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो उसी जुनून के साथ लोगों के साथ मिलोगे अभी भी? नहीं, उसे डबल पता है क्या है जी? कहीं ना कहीं हमारी भी ईगो हर्ट हो रही है ना। हमें भी तो पार्टियों को ये दिखाना है। आप लोगों को ये लगता है कि ये किसान का बालक, गरीब का बालक, मजदूर का बालक टिकट लेने के लायक ही नहीं है। सीधी साफ सुथरी बात ये, जिसकी जेब में मोटी टिकट उसकी, इन्होंने वो रूल कर रखा है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। हम दिखाएंगे भाई लड़के कि गरीब का बालक भी फाइट कर सकता है, मजदूर का बालक भी फाइट कर सकता है, जमींदार का बालक भी फाइट कर सकता है। अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। रक्षकारा अभी तक केवल बीजेपी की नीतियों का तो विरोध करता है, क्या आप यहाँ से निर्दलीय एमएलए बन जाते हैं और कांग्रेस की यदि सरकार बनती है, तो क्या उसके बाद भी आप कांग्रेस की नीतियों का भी विरोध करोगे? कांग्रेस की जो नीति है उसके खिलाफ में भी रक्षकारा? देखो बड़े भाई साहब, इंसान वही होता है जो गलत को गलत कहे जी, और गलत को गलत कहेंगे, चाहे वो हमारी स्वयं की मेरी ही पार्टी हो। मेरा यही रूल रहेगा, जो गलत है उसको गलत मैं कहूँगा। लेकिन आप हुड्डा साहब के बारे में तो बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब बहुत अच्छे नेता हैं। आज भी कहता हूँ, मैं हुड्डा साहब को, मैं आज भी कहता हूँ, हुड्डा साहब से हमारा कोई वैर विरोधी नहीं है। हुड्डा साहब की बात नहीं है, बात है जिन्होंने उनको टिकट दे रखी है या हाईकमान ने दे रखी है। जिस इंसान को टिकट दे रखी है उसको हल्का पसंद ही नहीं करता, फिर भी वो टिकट ले रहा है बार बार। अभी क्या मानते हो टक्कर अब यहाँ के जो समीकरण जो बनेंगे आपकी नज़र में, क्योंकि आप जो लगातार गाँव में गए हैं, 62 गाँव में आपने दौरे किए हैं, अब आपको क्या लगता है बीजेपी से टक्कर हो गया फिर कांग्रेस से टक्कर हो गया? अब आपकी एक ही बात से आइडिया लगा लो, कल में 10 गाँव के अंदर प्रोग्राम है। एक दिन में 10 गाँव? एक दिन में 10 गाँव दिन में या 62 गाँव कवर कर दोगे? और जो जितने भी और हैं, ये जो टिकटार्थी हैं, इन्होंने अभी तक चाय पानी की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की टिकट मिलने के बाद भी। ये अभी हाईकमान के इंतजार में हैं, वो क्या आदेश देते हैं, ये उनकी बागडोर के हिसाब से चलेंगे। हमारा कार्य, हम कल भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तब भी आज़ाद रहेंगे। हमारा कार्य करना है और वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से कार्य करके दिखाएंगे। कल जो 10 गाँव के अंदर प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम इसीलिए रख रखे हैं ताकि जो हमारा बेटा, हमारा बच्चा संघर्ष कर रहा है, हम उसको और ज़्यादा ताकत दे सकें, कहीं वो माइंडली परेशान ना हो रखा हो। ये उनकी सोच है। तो नामांकन पत्र कब भरने जा रहे हैं आप? नामांकन पत्र भरेंगे 11 तारीख को। 11 तारीख की शाम के 5 बजे आपको पता लग जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर। क्योंकि जब नामांकन भरने के लिए जाते कोई भी नेता, तो उस दिन अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो। क्या उस दिन रक्षकारा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? अपना शक्ति प्रदर्शन ऐसा होगा शायद हरियाणा में आज तक किसी का नहीं हुआ होगा। हरियाणा में आज तक किसी का नहीं हुआ? हरियाणा में किसी का नहीं हुआ। ऐसा क्या अनोखा होगा उसमें? वो आप देखोगे पता लग जाएगा। कुछ यूनिक करेंगे? यूनिक ही होगा, सब कुछ यूनिक होगा। आप आना 11 तारीख को सुबह 9 बजे गोहाना अपने ऑफिस से थोड़ा आगे चलते हैं बड़ौता गाँव के पास बाईपास है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहली गाड़ी जब सोनीपत के अंदर एंट्री कर लेगी, सोनीपत का और गोहाना का 35 किलोमीटर का फासला है, पहली गाड़ी वहाँ एंट्री कर लेगी, उस वक्त आधी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई होंगी। अच्छा, इतना लंबा काफिला आपको कंटिन्यूटी में चलता हुआ दिखाई देगा, इस बात की गारंटी है। चलो अर्श भाई, क्या अपील, क्या संदेश चुनाव को लेकर के ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो दर्शक है, जो वोटर है, उनसे क्या अपील आप करेंगे? उनसे एक ही अपील है, दोनों जो कैंडिडेट यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का,
दोनों अपने आकाओं के नाम पे वोट मांगते हैं, पार्टियों के नाम पे वोट मांगते हैं। एक तो मोदी के नाम पर वोट मांगेगा, डुगडुगी बचा गए। मोदी ना तो आपके हल्के में आओगा, ना मोदी को आपके हल्के से कोई लेना देना। विधायक आप बन रहे हो तो आपके हल्के में आप रहोगे। दूसरा जो है वो हुड्डा साहब के नाम पे वोट मांगता। मन नहीं, हुड्डा साहब ने देख लो, हुड्डा साहब ने देख लेंगे। हुड्डा साहब को हर बार देखते हैं, हुड्डा साहब तो बन जाते हैं, लेकिन आपने तो अपने हल्के में कुछ नहीं किया। अब की बार काम के नाम पे वोट देना है, इस बात का वादा करता हूँ। आपके बेटे से ज़्यादा मेहनती और काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। समाज सेवी हरत शिकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। गोहाना विधानसभा चुनाव के ऊपर हर किसी की नज़र टिकी हुई है, खास तौर पर हरत शिकारा को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर अखबारों की जो सुर्खियां है उसमें लगातार हरत शिकारा अपने कामों को लेकर के बने रहते हैं। फिलहाल आप अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजर के साथ गोहाना से मैं जब भारद्वाज।